जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी टाइम हो गया 8:30। क्या कह रहे हो? हाँ आराम से लाऊंगा। चलो ठीक है ना, जाता हूँ मैं। और गाड़ी की पोजीशन ये है अभी, और जो गाड़ी है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे बैक साइड के पैनल में, मैं पास गया, वो बुड्ढा देखो निकल गया लाल टी शर्ट में, देखेगा वाला। तो भाई आज है नेक्स्ट डे, और अभी देखो जी किरण लाई है हमारे लिए कचौड़ी। अरे खुद लो, उसमें तो लो, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, फिर वो खा लेना। मन ना कर रहा। और भाई यहाँ पे देखो पिंकू खिचड़ी खा रही है, इसका मन कर रहा है कचौड़ी खाने का, मगर हम देंगे नहीं कचौड़ी, इसने मना कर दिया डॉक्टर ने भी। और लिम्का भी पी रहे हैं, वाटर नींबू पानी। अरे ये कौन लाया नारियल पानी? हम मोने के दी लोग। अच्छा नारियल पानी भी लेके आए भाई। लंच करते हैं भाई, भी थोड़ा लेट हो जाते आते मुझे। तबीयत में कुछ सुधार? दर्द हो रहा है इसमें, रहना चाहिए बाई चांस ना जी। सर ये टैबलेट है, ये सुबह शाम लेनी है 10 दिन के लिए जी। ये भी सुबह शाम है 10 दिन के लिए, ये भी सुबह शाम है 10 दिन के लिए, खाली पेट है, खाना खाने से 10-15 मिनट पहले लेनी है आपको, ठीक है। सुबह शाम को ये भी सुबह शाम है 10 दिन के लिए, ये एक बार दिन में किसी भी टाइम ले सकते हो 10 दिन के लिए। ये सिरप है, आधे ग्लास पानी में लेना है, 25 ml मेडिसिन को 50 ml पानी में करके देनी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए रात को खाना खा के जब फ्री हो जाता है सोने जाते हैं, स्टार्टिंग में टाइम, ठीक है सर। बाकी यूरिडोल लेनी है आपने सुबह दिन में शाम को 3 दिन के लिए, ठीक है। यूरिनैक्स लेनी है आपको बेड टाइम। तो भाई नेक्स्ट डे है, अभी टाइम हो गया 3:30, और किरण तो भी जा रही है क्योंकि डॉक्टर ने बोला भी पिंकू थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इधर देखेंगे दोनों, भाई पिंकू शायद के दिन और रुकना पड़ सकता है, ना तो भी हम डिस्चार्ज होने वाले थे। थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है अभी यूरिन को लेके। तो भाई अप्रूवल तो वहाँ से आ चुकी थी, अभी टाइम हो गया 4:30। हमारे पास अप्रूवल आ गई थी 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 समथिंग। उन्होंने बोल दिया जाओ। हमने बैग भी पैक कर दिए थे, मगर फिर पिंकू के वो हो गया था, इसका यूरिन पास नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आया, उसने बोला पेट में यूरिन जमा हो रहा है, तो घर जाओ, कोई दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो आज के लिए और रुको। तो आज और अपने को यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। और बाकी फिर मैंने मेडिक्लेम वगैरह की बात कर ली, मैंने कहा कि वो क्लियर कर दो जो अप्रूवल लेनी है। तो उन्होंने कहा कोई अप्रूवल की नीड नहीं सर, हम अपनी तरफ से कर लेंगे। एनहेंसमेंट पता नहीं क्या कह रहे थे, तो वो कर दिया उन लोगों ने। तो आज के दिन और रुकना पड़ेगा अपने को यहाँ पे हॉस्पिटल में। किरण चलेगी, और ये फ़ोन का कराता हूँ मैं इसका भी ना, जाता हूँ अभी वहाँ पे अवंतिका दीपाली चौक। मैडम एक ही मेरे पास अभी मैसेज आया था, डिस्काउंट नहीं होता ना स्टार का सबसे। आपने 5 मिनट इसमें तो डाला होगा ना कि हम पेशेंट ने कैंसर है और हम उसको रुकवा रहे हैं, तो अभी मेडिसिन वगैरह आ गई हैं दोबारा। तो कुछ मतलब मेरी तरफ से कुछ प्रोसेस है। तो ऐसा ही होता है कि अगर मान लो जो उन्होंने 78,000 रुपये का क्लेम दिया था, अब पेशेंट की अब कॉम्प्लिकेशन हो रही है यूरिन पास में ना, तो वो सिस्टर है, डॉक्टर है वहाँ पे, वो कह रही थी कि मैं दोबारा भी छोटा मशीन लेकर अल्ट्रासाउंड चेक करूँगी वहीं पे। तो जो भी अब ट्रीटमेंट होगा तो ये सब इंश्योरेंस वाले दोबारा आपको वो कर देंगे। सब कुछ करेंगे सर, एनहांसमेंट चल जा चुकी है, वही करेंगे आपसे। ठीक, मतलब उसमें कोई अपना कोई टेंशन भी नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका और उनका हो गया ना ये। नॉन मेडिकल का डिडक्शन आएगा जो आपका, क्या आएगा? नॉन मेडिकल आइटम का डिडक्शन आएगा जो आपका होगा। जैसे जो आइटम पेशेंट को यूज होंगे, फार्मेसी वगैरह ये सब चीज़ें, उसमें से जो डिस्पोजेबल आइटम होंगे वो कंपनी डिडक्ट करके दे देगी, वो आपको जैसे ग्लव्स वगैरह होते हैं उसमें तो और क्या आते हैं? हाँ, जो भी होगा वो कंपनी डिसाइड करेंगे, फाइनल बिल को रिकंसाइल करके। ठीक है सर उसमें भी तो नहीं आ रहा है ढंग से, नहीं हो रहा उसमें भी ढंग से। किसमें पॉलिश का डाला था ना उसके से भी एक्चुअली वो पॉलिश का क्या होता है, देखो 2 चीज़ होती है। हमें अंदर पता लगता है यूरिन रुका हो तो यूरिन का प्रेशर आता है, अब वो तो निकल गया, ठीक है। अब अंदर क्या पड़ा हुआ है, पाइप का अंदर एक गुब्बारा फूलता है, वो भी 10-20 ml उसमें पानी होता है, राइट जी। उससे फॉर्म बॉडी सेंसेशन होती है, आपको लगता है अंदर कुछ है, तो आपको अर्ज होती रहती है कि मैं यूरिन पास कर दूँ, यूरिन पास कर दूँ। सो दैट अर्ज जो होती है ना, उस कारण से आपको अनईजीनेस होती है। तो घबरा मत, अगर तक ऐसा लगता है कि भाई पॉलिश नहीं डलवाना, तो मैं पतली सी फीडिंग ट्यूब डाल के उसको खाली करवाएगा।
ऐसा कर ले तो बार पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। ये तो कम से कम 10-10 मिनट बैठ रही हैं, फिर उसके बाद भी साइड रहने में क्या दिक्कत तो है? डलवा लेंगे वो भी। एक्चुअली होता क्या है यार, देखो जब आदमी स्ट्रेस में होता है ना, तो ऑपरेशन के बाद जब आप होश में आते हो ना, कई बार बहुत सिंपल काम नहीं कर पाते। जी। अगर मैं इनको बोलूँगा जैसे ही होश में बोला साइन करो, इनका हाथ भी नहीं चल पाएगा। मैं बोलूँगा उसके वहाँ पे चले जाओ, इनको ये नहीं पता होगा जाना कहाँ पे, राइट? कुछ नहीं पता होगा। तो उस टाइम पे यूरिन का जब आता है ना, तो आपका स्ट्रेस बहुत हाई होता है, तो आप सिंपल टास्क नहीं कर पाते, आपका ब्रेन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। और फिर एक बार वो पेशाब रुकना शुरू हो जाता है तो रुक जाता है, ना आप प्रेशर लगा पाते हो, ना आपको पता लगता है कि करना क्या है क्या नहीं। तो हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जो भी हमने कल ऑपरेशन कराया उससे तो इस चीज़ को कोई लेना देना नहीं होगा ऐसे, उससे यूरिन का पास होना। इतनी तली ऊपर होती है, यूरिन नीचे होता है, ठीक है, उसका उससे कोई नाता नहीं है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ का किससे कोई नाता नहीं है। हम जैसे 10 पेशेंट ऑपरेट करते हैं, आज उनको यूरिन की परेशानी हुई, एक और ऊपर पेशेंट है उसको यूरिन की परेशानी हुई, ठीक है। तो इट इज़ नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल कुछ नहीं है। बेहोशी के बाद होश में आने के बाद बहुत सारे लोग यूरिन नहीं कर पाते, इसमें कोई बीमारी नहीं समझते इसको, और इसमें कोई वैसे भी शर्म की बात नहीं, यूरिन क्यों नहीं आता। 48 आवर्स से फॉलिस कैथेटर अंदर पड़ा रहता है, योर सिस्टम बिकम नॉर्मल, फिर आपने नहीं करना चाहिए। जैसे कल जैसे छुट्टी होगी सुबह मॉर्निंग में, तो अगर एक पेशेंट को ये डालते हैं तो उसके बाद फिर कैसे? देखो 48 घंटे तक रखने के लिए बोलते हैं, या तो कल भी रुके रहना, परसों सुबह चले जाइए, परसों सुबह पाइप निकाल के भेज दूँगा, और क्या करेंगे। ये पाइप के साथ चले जाए, 2 दिन बाद वहाँ पे निकलवा लियो, वो तो टेंशन मत ले, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तेरे को ऐसा लगता है घर जाके परेशानी होगी तो यहाँ मंडे को चली जाओ, और क्या बोलोगे। पहले तो जो पेशेंट के लिए हम ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। अगर फीडिंग ट्यूब से निकालेंगे सेंसेशन आएगी नहीं, सेंसेशन आने में 48 आवर्स टाइम लगता है, ठीक है। घबराओ मत, हम लोग के लिए रूटीन काम है, ठीक है। और बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा होता है 10% केस को, लेकिन 10% हमारे लिए तो बहुत फिगर हो जाती है ना, है ना। वो जो पेशेंट ज़्यादा थोड़ा अप्रेंशन होता है, उसको टेंशन ज़्यादा होती है, वही सिंपल टास्क नहीं कर पाता। अगर तू रिलैक्स हो जाएगी तो सारे काम कर पाएगी, बट ये टेक्स टाइम। हमारे कहने भर से आप रिलैक्स नहीं हो सकते, है ना। तो टेंशन, स्ट्रेस, हॉस्पिटल स्टे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी स्ट्रेस होती है। ये काम तो हो गया, ये काम भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अदरवाइज भी और ओके। खाना खा रही है, सब खाया, ठीक है। तो सारा सिस्टम ओके है, बाकी चीज़ें ठीक है। ये थोड़ा सा कई बार लोगों को परेशान करता है, बट ये है कि वो तेरे को रात को अगर तू फॉलिज नहीं निकलवाती ना, या तेरा चल जाता काम, तो आज बार फॉलिज होता, कल सुबह फॉलिज निकाल के तेरा घर भेज देते, नॉर्मल हो जाता। तो ठीक है। फोन से भी ना लगवा के जो दूसरा अल्टरनेट आप बता रहे हैं, उससे सेंसेशन आएंगे नहीं बेटा, रात को फिर परेशान होगा, फिर इसको उससे फीडिंग ट्यूब से निकालना पड़ेगा। अभी इसमें लगता है 24 to 40। अभी अगर इसको अभी हमने वेट तो किया ही ना यार जी। अभी तक भी वेट कर ही रहे हैं, हाँ। तो अदरवाइज उससे क्या ओवरफ्लो कॉन्टिन्यूस होता है, 250-300 ml यूरिन भरा रहेगा, फिर थोड़ा सा निकलेगा, हाँ। फिर भरेगा थोड़ा सा, फिर निकलेगा, इस करके पतले वाला फॉलिज डाल दे, जो लगता है 40 नंबर का डाल क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी तो कराया था अभी 1.5-2 घंटे पहले, छोटा मिली। अभी भी ज़्यादा ही दे दिखा कुछ नहीं होगा। 300-350 ठीक है, बता क्या करना है। मैं तो सर 7 बजे से 6:30 से वेट कर रही हूँ, तो ये नहीं डॉक्टर 6 मिनट से डाल देंगे आराम से, ठीक है। अभी तो देख कर जाना, ठीक है, ओके। चल, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन मत कर, और कोई भी नेगेटिव ख्याल मत सोच कि इसकी वजह से हो रहा है, ऑपरेशन की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ रूटीन, ठीक है। आप जैसे 2 पेशेंट ऊपर बैठे हैं, टेंशन मत लो, है ना। तो ये बहुत रूटीन चीज़ होती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सामने से नहीं डालते हैं, जिसको ज़रूरत होती है उसको डालते हैं, मतलब ये बैठ लगा, अदरवाइज किसको लगाने की जरूरत नहीं होती। 90% लोगों को कुछ नहीं होता, हाँ जी। तो कुछ को होता है, उसमें कोई ऐसा मत सोच कि ये क्यों हुआ है, ये रूटीन चीज़ है, ठीक है। जी। कोई घबराने की जरूरत नहीं, ओके। देखो मैं ना थोड़ा इसको स्पीड से नहीं चला रहा हूँ, सेट करके जाता हूँ, ठीक है। अगर आपको जैसे पेन होना तो मुझे बता देना, मैं सेट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो अभी रात के बज गए हैं
9:45 होगा। और यहाँ पर आ गए हैं आशु भाई। परेशान करके मजा आ गया ना आशु को। मैं क्या परेशान हो रहा था? मैं मना कर रहा, मैं रुक जाता हूँ। देखो हो रहे कोई बात अबे तो घड़ी में तो अभी देवी देखा मैंने, तो घड़ी भी है। तो जी आज है डे 2 और अभी टाइम हो गया 10:30। 10:30 नहीं, कंफर्म करूँ 10:25 हो गया भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ घर। यहाँ पे आ गया आशु, साइड में। चलो जी अब सीधे चलते हैं घर को। तो भाई इस घड़ी में हो रहा टाइम 10:41। और इतना बढ़िया लगता है ना रात को भाई, बिल्कुल खाली खाली हो। देखो भाई सामने आज शनिवार है, माँ काली का मंदिर है बहुत बड़ा ही। देखो अभी भी भीड़ है भाई, इस समय भीड़ है लिटरली भाई, बहुत ज़्यादा। सोचो रात को 10:30 बज रहे। कैमरा लगा भी, फ़ोन नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर दिल्ली में ना जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। कुछ हरकत होती है इसके डांट फोटो क्लिक कर देते हैं भाई। हाँ तो भाई इस समय ना बिल्कुल भीड़ नहीं हो रही। और मेरे ख्याल से अगर अपनी वाली रोड में भीड़ नहीं हुई तो मैं शायद हार्डली 15-20 मिनट में घर ही पहुँच जाऊँगा। तो जी अभी हो गए करेक्ट 11:02। उस समय हो रहे थे इस घड़ी में 10:41। मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट में घर पहुँच गए भाई। दिख रही है ना? हाँ। काटी है? ये काटती है। मैं एक झटके में बोलूंगा ना उसको भी। ये किनिस कह रहा है, उसको पकड़ लेना। किनिस कह रहा, इसने पीली टी-शर्ट पहनी है। ये देख कीड़े देख। इसको पकड़ लेना। हाँ ये मेरे को तंग नहीं करता, ये मेरे को किस भी नहीं करी इसने। ये उजाले में काटते हैं, लाइट बंद करिए। तेरे को बोला था लाइट बंद करिए, जा बताना। सुन मेरे पास तो सुन कीड़े इधर बैठ, अलमारी में बैठ। और मैं मार के आता हूँ उसको। हट जा, डर मत, हट जा। मेरे बेटे को रुला दिया इसने यार। पीछे बेटा तो पीछे, मैं मारता हूँ उसको। टिक्के दे मुझे। चुप, तेरी आवाज आ जाएगा। चुप जा पहले, तेरी आवाज आ जाएगा। चुप जा, रोना मत। डर नहीं लग रहा ना? मैं हूँ तेरे साथ। पापा स्ट्रॉन्ग है, डरपोक है पता है? पकड़ वीडियो बना। तू डर मत, मैं करता हूँ। छोड़ दे। हैं? क्यों, क्या लग रहा है? क्या करेगा ये आपको? काटेगा और खा भी जाएगा। और खा जाएगा तो क्या हो जाएगा? चल देखते हैं। चुप, मैं करता हूँ उसको। इधर आ गया। मम्मा आई लव यू। लाउडली। मम्मा आई लव यू। मम्मा मैं आपको मिस कर रहा हूँ 3 दिनों से। तबीयत कैसी है? हट बना दे।